बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। दानियाल ने जितना रोना है रो ले, उसे रुखसत होता हुआ देखकर। अरे फिर तो लाजमी है ना, भूल जाएगा वो उसे। तुम्हारी सोच है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ करने वाला हूँ। हर बार तुम झूठ बोल के खुद को सबके सामने सच्चा साबित नहीं कर सकते और ना ही मजीद गलत फहमियां पैदा कर सकते हो माहा और मेरे दरमियान। कल हॉस्पिटल में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। माहा ने बगैर सच जाने दानियाल को काफी कुछ कह दिया। एनीवे, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन माजरत करके तलखी का अजाला किया जा सकता है। तो आप माहा से कहें कि दानियाल भाई से माफी मांगे, जिन पे उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ईमान, हर एक बात बताएं, क्या हर बार मुझे ही सबके सामने झुक के उनसे माफी मांगनी होगी? फिर चाहे कसूर मेरा हो या नहीं, हमेशा आपके घर वालों की इंसल्ट भी बर्दाश्त करूं, लेकिन जब बात मेरी या मेरी अम्मी और दानियाल भाई की हो तो आप सब चुपचाप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? मेरा साथ क्यों नहीं देते? इससे पहले भी माहा मेरी और अम्मी की इंसल्ट कर चुकी है, हमसे बदतमीजी कर चुकी है, और कल भी हॉस्पिटल में उसने दानियाल भाई के साथ। ईमान, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने हॉस्पिटल माहा को डांटा था और डैड भी माहा से बात नहीं कर रहे। उसे गलत फहमी हुई थी, दैट्स व्हाई शी ओवररिएक्टेड। एनीवे, तलखी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। मैं मजीद बहस करके कोई बदमज़गी नहीं करना चाह रहा। माँ ने जो किया वो गलत किया था, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम दानियाल से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। आंटी, अब मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, जो जो आपने कहा था सब कुछ रेडी है। आंटी, मैं क्या अम्मी से मिलने जा सकती हूँ? एक्चुअली वो कब से कॉल्स कर रही हैं और बहुत इसरार कर रही थी। अगर आप इजाजत दें तो। तो मेरी इजाजत की तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई? तुमने तो हमेशा से अपनी मर्जी की है, तो भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें मना करने वाली? भाई, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अगर यूं मैके की फिक्र में मुब्तला रहोगी ना तो इस घर को टाइम नहीं दे सकोगी। और अगर तुम्हें याद हो तो अगले हफ्ते इस घर में शादी है। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने शौहर को दिखाने के लिए कोई काम कर लो। काली काली रात पड़ी है दिल के आंगन में, घर की दीवारों पे सवेरा कभी तो लौटेगा। अपसेट लग रही हो। मुझे लगा शायद किसी ने कुछ कहा हो। फखर, मुझे क्यों कोई कुछ कहेगा? बिल्कुल ठीक हूँ, चाय लेके आती हूँ आपके लिए। ईमान, बैठो। ईमान, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता कहीं पीछे रह गया। इधर उधर की बातें, लोगों के मसले, इन सब चीजों में उलझ के हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। यार, मैंने तुम्हारे साथ ऐसी लाइफ तो प्लान नहीं की थी। मैं तो तुम्हारे साथ एक आइडियल लाइफ गुजारना चाहता था।
क्योंकि तुम में मुझे हर वो खूबी नजर आती थी जो मैं अपने पार्टनर में देखना चाहता था। लेकिन अब मायूसी हो रही है ना आपको मुझसे शादी करके। क्योंकि शायद मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाई। ईमान, यार ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या आपको मेरी मोहब्बत पे शक है फखर? अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, तुम्हारा मूड ऑफ है ना, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा अब चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, तुम्हारा मूड भी तो ठीक करना ना, चलो। लेकिन बताएं तो सही। मेरे साथ चलोगे तो बताऊं। बताएं ना कहाँ? जिद ना करो ना, अब चलो। फखर चलो। कहाँ? चलोगे तो बताऊंगा ना। फखर। अरे चलो तो सही। तुम मुझे बिना बताए उनके घर कार्ड देने पहुंच गए और मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या हो गया नजमा तुम्हें? भाई माँ की शादी पे ईमान के घर वालों को इनवाइट करना तो जरूरी है ना। हाँ, मैंने तो सिर्फ आपका काम आसान किया, वरना तो आपको खुद इनवाइट करना चाहिए था। बहुत अच्छे, तुम अपनी माँ को अपनी बीवी के घर वालों के सामने झुकाओगे? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? तुम भूल गए हॉस्पिटल में ईमान के बदतमीज भाई ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी? मैं हरगिज नहीं भूला, और मैं ये भी नहीं भूला कि माँ ने एक नहीं बल्कि कई दफा ईमान के घर वालों को इंसल्ट किए। बल्कि अभी भी जब अहमर का एक्सीडेंट हुआ था, उसने दानियाल को कितनी बातें सुना दी थी। दानियाल ने उसकी मदद की थी, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर आया था। असूलन तो उसको सॉरी बोलना चाहिए था उसे। नजमा क्या हो गया तुम्हें? वक्त बेवक्त तुम पुराने इश्यूज को उठा लेती हो। ओ भाई मैं का है ईमान का, हम उनसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते। फखर ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? Don't worry, baby. I'll handle it. Relax. थैंक यू। फखर भाई ने उन लोगों को मेरी शादी में इनवाइट कर लिया। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उसने मुझसे पूछा ही कब, खुद ही जाकर इनवाइट कर रहा है और मुझे तो अब बता रहा है। मैंने तो सोचा था कि दानियाल की बदतमीजी के बाद वो कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा। वो ये सब कुछ ना ईमान की वजह से कर रहे हैं। वही एक है जिसके हाथ में फखर भाई का सारा कंट्रोल है। फखर भाई तो ईमान को खुश करने के लिए हमें भी छोड़ सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है महा। ऐसा ही है मॉम, वरना दानियाल ने आपकी जिस तरह इंसल्ट की थी, फखर भाई वहां कैसे जा सकते थे? एनीवेज, मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा इवेंट है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं दानियाल की शक्ल भी देखूं। आप उन लोगों को मना करें, वरना मैं फिर खुद। महा समझने की कोशिश करो, अब कुछ नहीं हो सकता। ये ईमान, इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इसने मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया है, दूर कर दिया उसे मुझसे। तुम्हारे डैड तो अब बहू और बेटे के हमायती हो गए। दानियाल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, क्या हुआ? मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई है। मेडिकल रिपोर्ट? वाकई? तुमने अम्मी को बताया? नहीं, सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि इस न्यूज़ पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ।
चलो चल के अम्मी को बताते हैं ना प्लीज। अरे दानियाल, इतनी जल्दी भी क्या है, कल सुबह बता देंगे। वैसे भी मुझे आज थकावट हो रही है बहुत। हाँ ठीक है ना, तो तुम रेस्ट करो। तुम मुझे ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, सब ठीक है। गुड। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना अब। उसके लिए तुम हो। दानियाल, मुझे लगता है अब हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। यू नो, किसी बड़े घर में, कोई अच्छी सोसाइटी में। मुझे नहीं लगता हमें इस नए बेबी को इस तरह का लाइफस्टाइल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, मुझे भी ये लगता है हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी सेविंग्स है मेरे पास और बाकी बैंक लोन से मैनेज हो जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम रेस्ट करो, मैं सब कुछ कर लूंगा, ठीक है? अभी मैं अम्मी को बता कर आता हूँ, वो इतनी खुश होंगी इस खबर से, ठीक है? एक तो पता नहीं ये अम्मी कब इसकी जान छोड़ेंगी। आखिरकार दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। माँ मेरी बात तो सुनो। सुनने को और क्या बाकी है? सुन तो मैं ऑलरेडी चुकी हूँ। अब इसके बाद और भी कुछ बाकी है? माँ, तुमने एक इंतहाई घटिया और गिरी हुई लड़की हो। पहले मेरे भाई को मुझसे छीन लिया और अब अहमद को मुझसे दूर कर देना चाहती हो। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरी बात सुनो। ये अहमद जो है वो तुमसे। खबरदार, उसका नाम मत लेना अपनी जबान से। व्हाट्स रॉन्ग? चीख क्यों रही हो तुम? आपको मेरा शाउट करना नजर आ रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी बीवी के करतूत कितने घटिया हैं। माँ, बिहेव योरसेल्फ। किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? फखर, माँ को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। भाई, मैंने खुद सुना है कि ये फोन पे अहमद से कह रही थी कि तुम माँ से शादी ना करो। व्हाट? हाँ, लेकिन फखर मैंने वो बात उस सेंस में नहीं कही थी, मैं इसको यही समझा। ईमान, तुमने जो भी कहा और जिस सेंस में भी कहा, तुम्हें अंदाजा है इसका क्या नतीजा निकल सकता है? परसों इस घर में फंक्शन है, मेरे मेहमान आने हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स आने हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बेइज्जती होगी हमारी? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, ये सब करने का सोच भी नहीं सकती। प्लीज मेरा यकीन करें आप लोग। आपको इसके इस झूठे आंसुओं पे यकीन होगा, लेकिन मुझे इस पे ना मर के भी ट्रस्ट नहीं हो सकता। तुम्हें अगर लगता है कि तुम मेरी खुशियों के बीच में रुकावट डाल सकती हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम मेरे और अहमद के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकती हो। समझ आई है? माँ मेरी बात सुनो। हाँ। फखर, इसको समझा है मैंने। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.